नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है जी रिले। रिले का जो प्रयोग है ज़्यादातर जो भी ऑटोमेटिक सर्किट है, जैसे आपका ऑटोमेटिक कोई भी सर्किट होगा उसके अंदर रिले का प्रयोग होगा। जैसे कोई ऐसा डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली लाइट आने पे ऑफ होता है और लाइट चले जाने पर ऑन हो जाता है, जैसे आपका इन्वर्टर है, उसके अंदर रिले का प्रयोग किया जाएगा। जो आपका अगर कोई स्विच है ऐसा जो ऑटोमेटिक काम करता है, उसके अंदर भी रिले का प्रयोग होगा। टाइमर सिस्टम होता है, उसके अंदर भी रिले का प्रयोग होता है। यूपीएस है आपका, उसके अंदर भी रिले का प्रयोग होगा। तो ये है रिले। जिस सर्किट के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है उसके अंदर हमेशा रिले लगी होती है जी। और जो रिले है बेसिकली ये 5 पिन की होती है, 6 पिन की भी होती है और 3 पिन वाली भी 4 पिन वाली भी होती है। तो अलग अलग टाइप की रिले है। वाटिस के हिसाब से रिले बड़ी छोटी हो जाती है जी। तो रिले की बनावट के अंदर क्या है कि एक कॉइल लगी होती है जिससे उसको सप्लाई दी जाती है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक रॉड होती है। जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक रॉड के अंदर चुंबक पैदा होता है। चुंबक होने के बाद जो भी उसके ऊपर सर्किट लगा होगा वो अपनी तरफ उसको खींच लेगी, यानी बंद कर देगी। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से काम करें। जब भी आप रिले को सप्लाई देंगे तो रिले के अंदर आवाज़ आती है, टिक टिक की आवाज़ आती है, मतलब उसके अंदर मैग्नेट बन रहा है। और वो लोहे जो भी उसके ऊपर एक लोहा लगाया जाता है जो कि एक ट्रिगर का काम करता है, यानी जो आपकी आगे वाली पिन होती है, जो आउटपुट पिन है, उनको सिलेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो उसके जो ये रिले 5 वोल्ट में भी होती है, 12 वोल्ट में भी होती है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक रिले दिखा भी देता हूँ किस टाइप की रिले होती है जी। तो ये होती है हमारी रिले, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ 12 वोल्ट। ये रिले है 12 वोल्ट की। और ये रिले ऐसे चौरस टाइप में होती है। कलर अलग अलग भी होते हैं, जैसे ये एक येलो कलर में है, इस तरह डिब्बी सी बनी होती है। तो ये होती है रिले। तो रिले के अंदर क्या है, इसके 5 पिन हैं जी। यहाँ पे ये 5 पिन है रिले की यहाँ पे। ठीक है जी। ये देखिए 1 2 3 4 5। जिस तरफ 3 पिन इकट्ठी होती हैं उस तरफ उसको पहली और तीसरी पिन को सप्लाई दी जाती है। और बाकी जो 3 पिन होती है वो होती है वर्किंग के लिए, जो कि आपने इससे काम क्या करवाना है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा जी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिले बेसिकली क्या आती है जी। ये रिले है, रिले की 1 2 3 4 और 5 पिन होती हैं। जो ये और जो पिन है इसके अंदर प्लस और माइनस सप्लाई दी जाती है। 5 वोल्ट भी हो सकती है, 12 वोल्ट भी हो सकती है, 24 वोल्ट भी हो सकती है और 48 वोल्ट भी हो सकती है। ये अलग अलग रिले होती है, 12 वोल्ट वाली, 5 वोल्ट वाली, 24 वोल्ट वाली और 48 वोल्ट वाली। जब इसको सप्लाई देंगे तो ये 3 पिन काम करती है। इसको बोलते हैं पी यानी पोल कनेक्शन, और एक होता है एनसी, एक होता है ओसी अदर कनेक्शन। तो जो पीसी है, जहाँ पोल या पीसी कनेक्शन बोलते हैं, पीसी, इसका मतलब होता है ये एक कॉमन पॉइंट है। और ये है यहाँ पे इसके 2 पॉइंट। अब इसके ऊपर अगर आपने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी पी पर, पोल पर, तो जब रिले ऑन होगी, इसको सप्लाई मिलेगी, तो ये अदर कनेक्शन की तरफ जाएगी, यानी ये कनेक्शन यहाँ से अटैच हो जाएगी। इसके अंदर रॉड लगी होती है, जब मैग्नेट इसको खींचता है तो ये यहाँ पे लग जाती है। और जब इसको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिलती तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, तो वो रॉड को ऊपर उठा लेता है, तो वो एनसी के पास रहता है, नॉर्मल कनेक्शन एनसी। तो जब भी रिले ऑफ होगी तो जो सेंटर पिन है, जैसे मैंने ये बताया 5 पिन है, 1 2 3 4 5। जिस तरफ 3 पिन हैं, फर्स्ट पिन और थर्ड पिन है जो, वो तो सप्लाई की होगी। जो उसकी सेंटर वाली पिन है वो होती है पोल की। अब सेंटर वाली पिन पे अगर मल्टीमीटर रख के आप इस साइड चेक करोगे ये दोनों पिनों पे, तो एक पिन पे कंटिन्यूटी आएगी, यानी बीप आएगी। मतलब जो पीसी है वो उस पिन के साथ जुड़ा है, यानी पीसी बराबर एनसी, यानी पीसी जो है एनसी के साथ जुड़ा हुआ है जब रिले ऑफ होती है। ठीक है जी। जब रिले आपकी ऑन है तो पीसी बराबर ओसी, मतलब अदर कनेक्शन पे चली जाती है। वो ऑफ के अंदर होती है पीसी बराबर एनसी, यानी पोल का कनेक्शन होता है जो
नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल मतलब एनसी नो कनेक्शन, यानी इसके साथ होएगा ये जब इसको पावर नहीं मिलेगी। जब इसको पावर दे जाएंगे तो जो पीसी का जो पोल कनेक्शन है वो अदर कनेक्शन ओसी के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए जैसे आपने कोई इसके अंदर सप्लाई दी तो ये ऑन हो गया, और सप्लाई आपने हटा ली तो ऑफ हो गया। ये ऑटोमेटिक तरीके से अब काम करने लग जाएगी। तो ये तो है रिले के अंदर। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना ऑटोमेटिक के लिए तो वो भी हम बनाएंगे आगे, सर्किट जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये होता है रिले। रिले के अंदर क्या होता है जी, 5 पिन की रिले होती है ज़्यादातर ये, और वोल्ट 5 वोल्ट 12 24 48 वोल्ट में होती हैं। और इसके जो मेन कनेक्शन है पीसी ओसी और एनसी ये कनेक्शन होते हैं, और 2 पिन होते हैं सप्लाई की पिन होती है जिसे कॉइल बोलते हैं हम, तो वो सप्लाई की पिन होती है जी। तो टेस्टिंग के लिए इसके लिए कुछ नहीं होता, बिल्कुल फंडामेंटल सिंपल है। चेक करने के लिए इसको इस पिन पे और इस पिन पे अगर बीप आ रही है तो ये ओके है। जब इसके ऊपर आपने सप्लाई दी, अगर ये आवाज़ कर रही है, टिक टिक की आवाज़ आ रही है तो मतलब रिले ओके है, ठीक है जी। और जो पीसी है अगर इसको सप्लाई देते हैं तो ये ओसी के साथ जुड़ता है, अगर सप्लाई नहीं देते जो एनसी के साथ रहता है कनेक्शन, तो इसके साथ आप कोई भी ऑटोमेटिक सर्किट बना सकते हैं। तो ये थी हमारी रिले। इसकी जो शॉर्ट वीडियो है वो मैं फेसबुक पे डालता रहूँगा ताकि अच्छे से समझ आता रहे। ठीक है, धन्यवाद।